नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अमीन के कोर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे सड़क के किनारे का प्लाट का बंटवारा हम कैसे करें। ये 13 लिखा हुआ है, लेकिन दरअसल ये 15वें दिन का वीडियो है, तो आप यहाँ पे बना लीजिए ये 15 है। ठीक, 15। ये जो प्लाट आपको दिख रहा है सड़क किनारे का प्लाट, ये सड़क है। सड़क के जस्ट बगल में सटा हुआ एक प्लाट है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है इसमें 60 फुट। 60 फुट। ये लंबाई है 40 फुट। ये लंबाई है इधर 50 फुट। और ये वाली है 61। यानी ये 60, ये 61, ये 40 और ये 50। इसे हमें 3 भागों में बांटना है। तो हम इसे कैसे 3 भागों में बांटेंगे यही मैं आपको बताऊंगा। कई तरीक़ों से ये बटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये हमने बना दिया सड़क। ये बन गई हमारी सड़क। ये है 40, ये 61, उससे कोई मतलब नहीं है, और ये है 50। ठीक, बन गया। ध्यान से देखिएगा आप, मैं इसे कितने प्रकार से बांट सकता हूँ। पहला तो आप ये सोचेंगे कि इस प्लाट को हम ऐसे बांटें कि सड़क पर बराबर मिले। जैसे यहाँ पे 60 फुट है तो 20-20 तीनों को मिले। अगर हम इसे 3 भागों में बांट रहे हैं तो यानी कि 20 फीट, 20 फीट, 20 फीट, यही सोचेंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि आगे जो है वो टेढ़ी भुजा हो गई है। तो अगर सिर्फ 20 पर ही खींच देंगे, ऐसे मान लीजिए अगर हम ऐसे खींच दें सीधा 20 पर और ये 20 पर, तो ये वाला रकबा, ये वाला रकबा और ये वाला रकबा तीनों अलग अलग हो जाएंगे। ये रकबा ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा ये छोटा होगा, इससे थोड़ा ये छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर जाने पर ये वाली भुजा बढ़ रही है। तो अगर बीच से सीधा खींचते हैं तो जाहिर सी बात है कि बराबर रकबा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कि बीच से खींच कर और यहाँ एकदम सीधा इसको हम नहीं कर सकते। हमको करना क्या होगा? हमारे सामने क्या विकल्प हैं? पहला विकल्प तो ये है कि हम इसको ऐसे बांटें कि सामने बराबर हो लेकिन पीछे जरूरी ना हो कि बराबर हो। ऐसे हो सकता है, यानी ये भुजा हम तिरछी कर दें, आगे बढ़ा दें, तो अब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब उससे छोटा देखने में, लेकिन ये रकबा तीनों बराबर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पंगा है कि हम कितनी दूरी पर ले जाकर के इस भुजा को यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ तो 20 ही है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर जो 61 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? आखिर 25 है कि 26 है कि 21 है, फिर उसके बाद ये 23 है कि 22 है, कितना है ये, 17 है, 16 है, कितना है? ये बहुत कठिन समस्या है। और दूसरी बात कि जब हम इसका अलग से रकबा निकालेंगे तो फिर से हमको एक विकर्ण खींचना पड़ेगा और हीरोन्स के फार्मूला से करेंगे, और इतना उलझ जाएंगे कि हम कर नहीं पाएंगे शायद, या कोई भी नहीं कर पाएगा। तो क्या कर, इसका विकल्प क्या है हमारे पास? इसका विकल्प ये है कि हम इसको जो सिस्टम है उसी के तहत बांटें। सिस्टम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। हम इसको 2 प्रकार से बांटेंगे। आप बाजी में बिल्कुल भी न रहें, खूब आराम से समझें इसको ध्यान से। हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। करेंगे क्या कि यहाँ से जो 40 फुट वाली भुजा है, ये देखिए, इसको हमने एकदम सीधा लाके यहाँ पे मिला दिया। ये 40 है तो ये भी 40 हो गई। इधर जो बची वो है 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 50 फुट। तो जाहिर सी बात है कि जब 40 फुट निकल गया तो 10 फुट बचा। और ये कितना रहेगा? ये रहेगा 60, क्योंकि ये 60 तो ये भी 60। अब 20, 60 का तिहाई कितना होता है? 20। तो ये कर दीजिए यहाँ, ये कर दीजिए यहाँ। तो ये हो गया 20, 20, 20। इधर भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो ये जो पार्ट आए हमारे,
ये तीनों का रकबा बराबर बराबर आएगा। कितना आएगा उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा आयत बन गया है। अब आयत का रकबा निकालना ही नहीं पड़ता बंटवारे समय। क्लियर हो गया, भुजाओं से ही क्लियर हो गया कि ये तीनों बराबर हैं। लेकिन अब इसके बाद जो ये त्रिभुजाकार हिस्सा बचा, इसको कैसे बांटें? इसको भी तो बांटना पड़ेगा। तो इसके लिए तरीका क्या है? इसके लिए तरीका ये है कि इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके ऐसे कर दें, इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा करके ऐसे कर दें, और इसको मिटा दें। ये देखिए कुछ यूं आकार में ये आएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम यहाँ से कितनी दूरी पर नाप करके इस लाइन को खींचेंगे, और यहाँ से फिर कितनी दूरी करके इस लाइन को खींचेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है इसमें। एक तरीका और है कि यहीं से हम इसको यहाँ मिला दिए होते तीनों को, तो जब तीनों को वहाँ मिला दिए होते, मतलब दोनों भुजाओं को, तो ये त्रिभुजाकार हो जाता, बराबर आ जाता। जैसे इसको देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे है ना, ये ऐसे ऐसे बन गया है, ये ऊपर से भुजाएं आई हैं, तो यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिए, ये तीनों पार्ट हो जाएंगे बराबर। लेकिन समस्या ये है कि ये बंटवारा किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा अनियमित आकार का हो जाएगा। इसीलिए ये वाला ठीक है कि जो व्यक्ति यहाँ से आया सीधा वो अंदर तक घुस गया, पूरा उसी का प्लाट है। फिर इसमें जो आया अंदर तक घुस गया, फिर यहाँ जो आया वो यहाँ किनारे ही रहा और आराम से उसका काम हो गया। अब समस्या यही है कि कितना दूरी पर हम ले जा करके इसको करें। तो देखिए इसके लिए करना क्या होगा। इसके लिए पहले इस त्रिभुज का हमें निकालना होगा रकबा। त्रिभुज का रकबा कितना है? त्रिभुज का रकबा तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 60 फुट, मतलब ये आधार 60, लंब 10/2। इस भुजा का कोई काम ही नहीं है। 600/2 बराबर 300 वर्ग फुट। त्रिभुज का रकबा आया 300 वर्ग फुट। हमें 3 भागों में अगर इसको बांटना है तो 3 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा? 100 वर्ग फुट। यानी इसका रकबा 100, इसका रकबा 100, इसका रकबा 100 होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कितनी दूरी पर ले जा करके खींचें। ये पूरा 60 है, ये 10 है, ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, और ये हो गया तीसरा भाग। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब त्रिभुज का लंब इस तरह से हो तो उसके जब हम बंटवारा करते हैं तो उस लंब में कितना दूर ले जा करके खींचें, इसको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कल का आप देखे होंगे वीडियो तो आपको याद होगा। तो पहले भाग का लंब, पहले भाग का लंब क्या होगा? ऐसे रूट बना देते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं पूरा लंब। याद आया कुछ? पूरा लंब गुणित पूरा लंब, यानी कि 2 बार पूरा लंब गुणित पूरा लंब बटे 3, क्योंकि 3 भागों में हमें बांटना है। तो पूरा लंब कितना है? 60, तो 60 गुणित 60/3, तो कितना हो गया? 6 छंग 3600 बटा 3 बराबर 1200। 12 तिहाई 36, 1200 का वर्गमूल निकाल दीजिए। 1200 का वर्गमूल कितना होगा? 34 के आसपास आएगा। 34.6 34.6 फुट। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी 34.6 फुट। बैक हो जाइए, ये लिख दीजिए 34.6 फुट यहाँ से यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे का निकालने के लिए पहला प्लस दूसरा साथ में ही आता है। तो जो 1200 रूट के अंदर आया था
उसी में 2 का गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2400। अब 2400 का वर्गमूल कितना होगा 48, 48 के आसपास, हाँ 48 98, 48.98 या लमसम 49, 4898। अब 48 98 दोनों मिला करके आ रहा है, और एक कितना आया है, पहला वाला कितना आया था 34.6, तो 34.6 माइनस कर दीजिए, 8 9 में 6 गया 3, 8 में 4 गया 4, 14.38, तो ये कितना होगा 14.38। सही है, 14.38 सही है। तीसरा वाला कितना होगा, तो ये पूरा 60 है ही, तो 60 में 34 6 घटाइए, 14 38 घटाइए, जो बचेगा वही है, तो कितना है 11.02, 11.02। सवाल हल। यानी यहाँ से 34 फुट आगे तक ले जाकर के सीधी लाइन खींच दीजिए, बिल्कुल उसको नापना नहीं है वो कितनी है, न इसको नापना है, उससे कोई मतलब नहीं, बस सीधी ही होनी चाहिए, अपने आप वो 100 स्क्वायर फुट आ जाएगा। फिर यहाँ से 14.38 फुट जाइए, फिर यहाँ से 11.2 फुट जाइए, तो ये तीनों जो पार्ट आएंगे वो बिल्कुल 100 वर्ग फुट के बराबर आएंगे, तो ये जो यहाँ से चलेगा पूरा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसी तरह का बंटवारा हम दूसरा देखेंगे अगले भाग में।